हमारे एक दोस्त की बहन की शादी थी और हम सब लोगों का एक बड़ा सा ग्रुप था। हम मिलके इतनी मस्ती कर रहे थे कि पूछिए मत। एंजॉय करते करते हमने देखा कि एक लड़की गुमसुम सी अकेली सी खड़ी हुई है। मेरे कुछ दोस्तों का बातें करने का मन किया उससे, तो मैंने कहा जाके कीजिए। उन्होंने मुझे आगे कर दिया और बोला यार तू बात करना जाके, तू तो आराम से बात कर लेता है किसी से भी। मैंने कहा ठीक है लो फिर। मैंने जाके उस लड़की से बात करी तो पता चला कि उसका नाम साइमा है। साइमा वो एक्चुअली में हमारे ही दोस्त की पुरानी स्कूल फ्रेंड थी। बहुत टाइम बाद उस शहर में वापस आई थी, तो उसने जब इस लड़के से बात करी थी तो उसने कहा कि मेरी बहन की शादी है तो आ जाओ ना। तो वो पहुंच गई। वो अकेली बोर हो रही थी तो मैंने उससे अपने ग्रुप में बुला लिया। हम सब लोग मिलके बातें करने लगे, लेकिन मैंने बात शुरू की थी तो ज्यादा बातें मुझसे ही हुई। तो जो मेरे दोस्त थे जिनके अरमान उबल रहे थे वो कहीं ना कहीं बुलबुले की तरह फट के ठंडे पड़ गए। मेरी बातें कुछ और देर चली और बातों बातों में नंबर्स एक्सचेंज हो गए। फिर कुछ दिनों बाद मैसेज आए, मैंने मैसेज का रिप्लाई किया। फिर कॉल का सिलसिला शुरू हुआ और बातों में बातें निकलती रही और बातें होती रही। फिर एक दिन उसने पूछा कि मिलोगे क्या। मैंने कहा क्यों नहीं। हम दोनों मिले एक कॉफी शॉप में। बातें करते करते उसने मुझसे पूछ लिया वही सवाल जिससे मैं डर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। मैं उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था, तो मैंने कहा कि हाँ मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में हूं। मैंने सोचा कि मुझे भी पूछना चाहिए, तो मैंने उससे पूछ लिया कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। उसने कहा कि उसकी लाइफ में एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था और वो थोड़े पुराने ख्यालात की मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है, तो अब उसके पास टाइम नहीं है और ना ही उसके पास हिम्मत है कि वो किसी और के साथ सीरियसली इन्वॉल्व हो पाए या किसी भी तरीके से किसी लहजे से इन्वॉल्व हो पाए। तो वो बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाना चाहती। उसे एक साथी चाहिए, एक साथी जो उसके जीवन भर उसके साथ रहे। मैंने उसे ऑल द बेस्ट कहा और बातों बातों में शाम हो गई और वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। बातें फिर भी थोड़ी बहुत चली, लेकिन बातों में कुछ फर्क सा था। बातें कुछ कम सी हो गई थी और कुछ अलग सी हो गई थी। वो जो बातों में गर्माहट थी ना, वो कहीं गायब सी हो गई थी। ठंडी ठंडी सी बातें हो गई थी। थोड़ा वक्त और गुजरा और एक दिन उसका फोन आया और मुझे कहते कि कल मेरा बर्थडे है। मैंने कहा हैप्पी बर्थडे। तो उसने कहा विश करने से काम नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ मेरे एक फ्रेंड के फार्म हाउस पे जाके, तो आओगे क्या। मैंने कहा ठीक है आता हूँ। सब लोग एंजॉय कर रहे थे और वो बहुत ही मेमोरेबल नाइट थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और गार्डन में बैठ के बड़ी सजा धजा के पार्टी चल रही थी। तो उसने पार्टी में बीच में ही मुझे एक बार पूछा कि कपिल तुम चाहते हो ना, क्या मेरे लिए गाओगे। तो मैंने एक लाइन गुनगुना दी उसके लिए। You don't go changing to try and please me. नहीं गा पाऊंगा, जाने दीजिए। इस कहानी को यहीं अधूरा छोड़ देते हैं।